अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे और सर्दी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम बनाने लगे हैं मखंडी हलवा। मखंडी हलवा बनाने के लिए हमको बहुत ज़्यादा चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत थोड़ी सी चीज़ों में ये बड़े आसानी से बन जाता है। सबसे पहले हम लेंगे 1 प्याली सूजी। आपने सूजी को पहले अच्छी तरह से चेक कर लेना, बाज़ दफ़ा इसके अंदर कोई गंद वंद भी होता है, तो इसको छान के साफ़ कर लीजिए। 1 प्याली हम सूजी लेंगे और उसके अंदर हम 2 प्याली दूध के ऐड करेंगे। आपने बहुत हिसाब रखना है इस चीज़ का। जो भी बर्तन आप ले रहे हैं, जिस बर्तन में आपने सूजी ली है उससे डबल आपने इसमें दूध डाल लेना है। दूध आप कोई भी ले सकते हैं, डब्बे का भी ले सकते हैं और खुला दूध भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैंने जो खुला दूध होता है वो इसमें 2 प्याली दूध ऐड कर दिया। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें लम्स वगैरह ना बने, गुठलियाँ ना बने। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हम इसको कवर करके रख देंगे कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए। जितनी देर ये पड़ा रहेगा उतनी अच्छी सूजी फूल जाएगी। तो अब हमने एक ले लेना है पैन और उसके अंदर हमने चीनी डालनी है। जितनी सूजी ली थी उतनी ही चीनी लेनी है। सूजी और चीनी एक बराबर लेनी है और इसमें दूध 2 दफ़ा जाएगा। अब ये हमने 1 प्याली चीनी ली है और इसके अंदर 2 चम्मच के करीब पानी ऐड करना है और इसको मेल्ट होने के लिए रख देना है। आपने इसको लो फ्लेम पे पकाना है, फ्लेम तेज़ नहीं करनी। तो इसको इस तरह चम्मच चलाते जाना है। ये चीनी जो सी है एकदम मेल्ट हो जाती है। 2 से 3 मिनट लगे हैं तो चीनी जो सी हमारी मेल्ट हो जाएगी। इस तरह की इसकी शक्ल हो जाएगी। फिर आपने इसको हल्की आंच पे पकाना शुरू कर देना है। चम्मच चलाते जाना है। हमने इसको चीनी को इतना पकाना है कि ये कैरामल की शक्ल बन जाएगी। इतनी देर तक हम इस चीनी को पकाते रहेंगे। आपने आंच बिल्कुल स्लो ही रखनी है। अगर आंच तेज़ करेंगे तो चीनी जो सी है एकदम जलना शुरू हो जाएगी। हमने इसको जलाना नहीं है, पकाना है। बस आपने चम्मच जो सा मुसलसल चलाते रहना है ताकि ये ख़राब ना हो जाए, जल ना जाए। जब आपको लगे कि चीनी इस तरह की शक्ल में आ गई है तो फिर आपने इसके अंदर 1 प्याली देसी घी ऐड कर देना है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हलवा जो सा घी में ही मज़े का बनता है। अगर इसमें ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो वो उसका जायका वो नहीं रहेगा और ना ही शक्ल वो रहेगी। इसलिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इस मखंडी हलवे को बनाने के लिए घी का ही इस्तेमाल करना है। अगर देसी घी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से पकाना है। देखिए इतनी सर्दी है कि घी भी जल्दी से मेल्ट नहीं हो रहा। तो बस ये घी मेल्ट होने में भी थोड़ा सा टाइम लगाएगा। तो इसको आपने मेल्ट करना है और ये देखें इसको इस तरह सारा घी ऑयल बन जाएगा और फिर आपने इसको पकाना शुरू कर देना है चीनी का कलर चेंज होने तक। जैसे कैरामल का कलर होता है, हमने सेम चीनी का कलर भी उसी तरह करना है। ये कैरामल की शक्ल बन जाएगी। हमने इसका इस चीज़ का ख्याल रखना है कि चीनी जो सी है लाइट ब्राउन रहे, डार्क ब्राउन या ब्लैक की तरफ ना जाए। जब आपको लगे कि इसका कलर इस तरह का हो गया है और ये पक गई है काफ़ी अच्छी सी, तो आपने जो दूध को उसके दूध के अंदर सूजी को भिगो के रखा हुआ था उसको अच्छी तरह से चम्मच से दोबारा चला लेना है ताकि जो सूजी नीचे बैठी है वो सारी मिक्स हो जाए। और फिर आपने चूल्हा बंद कर लेना है। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि चूल्हा बंद करके आपने ये इसके अंदर डालना है, वरना ये खुदा नाश्ता उड़ के आपके अपने हाथों में भी गिर सकता है। तो इसलिए आपने चूल्हा पहले बंद कर लेना है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। और ये सूजी और दूध में मिक्स थी, इसको इस कैरामल वाले दही घी के अंदर शामिल कर देना है। और इस टाइम पे आके आपने लो फ्लेम जला लेना है, चूल्हा जला लेना है और इसको मिक्स करना शुरू कर देना है। ये चीनी जो सी है ठंडी, इसमें सूजी डली है तो ये थोड़ी सी सख्त हो जाती है। इसमें आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये थोड़ा सा इस पर मिक्स करने में टाइम लगेगा क्योंकि चीनी जो सी थी गर्म थी और सूजी ठंडी थी, इसलिए वो एकदम चीनी जो सी है और ज़्यादा सख्त हो जाती है। तो बस आपने इसको बड़े आराम से प्यार से इस तरह मिक्स करते रहना है। तो आहिस्ता आहिस्ता चीनी जो सी है जो सख्त हो गई थी वो दोबारा से मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और सूजी के साथ मिक्स हो जाएगी। यहाँ पे इसकी सूजी की भुनाई भी होती जाएगी और चीनी भी मेल्ट होती जाएगी। बस आपने चम्मच चलाते जाना है। इस मखंडी हलवे को बनाने में सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपने अपने हाथ को रोकना नहीं है, बस चम्मच चलाते रहना है, चलाते रहना है और चलाते रहना है। ये कम से कम 10 मिनट जो सा है इसको हल्की आंच पे आपने भूनते रहना है। जितना अच्छा सा इसको भूनेंगे उतनी मज़ेदार आपका हलवा तैयार होगा। तो बस आपने इस तरह इसको आराम से करते रहना है। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो बहुत अच्छी बात है, जिसमें पकाना बहुत आसान हो जाएगा, नीचे नहीं लगेगा। वरना दूसरे बर्तन में ज़रा पकाना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि बार बार नीचे लग रहा होता है।
तो अगर वो आपके पास दूसरा बर्तन है तो आपने उस चीज़ का ख्याल रखना है कि उसमें आंच जो सी है बहुत स्लो रखनी है और इसको चम्मच को चलाते रहना है। कि देखें कितनी खूबसूरत सा हमारा हलवा जो सा तकरीबन 10 मिनट पकाने के बाद तैयार हो गया। इसने शक्ल अपनी बहुत खूबसूरत बना लिया है। तो अब हम इसके ऊपर जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद है वो इसमें डाल लीजिए और इसको अच्छी तरह से मज़ीद थोड़ी देर पका लें। तो ये बहुत ही मज़ेदार होता है। सूजी का जो दूसरा हलवा होता है उसकी निस्बत ये हलवा जो सा पकाना थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन यह है कि बहुत ही मज़ेदार होता है और सब बहुत शौक़ से खा लेते हैं। तो जब आपका कभी मीठा खाने को दिल करे तो ये आप हलवा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही यमी और मज़ेदार हलवा है ये। सर्दियों में तो वैसे ही मीठा बहुत अच्छा लगता है। तो लें जी, हमारा हलवा बन के तैयार हो गया। हम इसको अपनी खूबसूरत सी प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हलवा ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।